रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अमित, आपका दोस्त, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, खेती किसानी तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन हम सब जानते हैं हमने इस छोटे से जन्म में अनेक परिवर्तन देख लिए हैं। और जिस तरह से हमने अपनी दुनिया में परिवर्तन देखे हैं, उसी तरह से पूरी इस बेहद की दुनिया में न जाने कितने परिवर्तन हो रहे हैं। और इन परिवर्तनों के मद्देनज़र हमारी खेती किसानी भी इससे अछूती नहीं रही है। यही वजह है कि हमें खेती में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, उसके तौर तरीके में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और हम अब सीख रहे हैं शाश्वत यौगिक खेती। यूँ तो ये खेती शाश्वत है, सदा से है, लेकिन हाँ, हमारा प्रकृति से जो संबंध था वो कहीं ना कहीं हम संबंध भूल गए हैं। उन संबंधों की पुनर्स्थापना करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इसी का नाम है शाश्वत यौगिक खेती। शाश्वत यौगिक खेती का आधार है राजयोग, और राजयोग का आधार है मन में उठने वाले श्रेष्ठ संकल्प। अब जब संकल्प मन में उठते हैं तो मन की स्थिति भी शक्तिशाली चाहिए होती है। मन किस तरह से शक्तिशाली होता है, कैसे उसकी शक्तिशाली स्थिति स्थिर बनी रहे, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में आज मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दोस्तों, शिवानी दीदी सभी नाम से परिचित हैं। पिछले 17 वर्षों से वो ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आत्मिक और परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार वो टीवी चैनलों के माध्यम से करती आई हैं। देश विदेशों में भी वो सेवा देती आई हैं। और दीदी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मन की स्थिति कैसे स्थिर रखनी है, मन कैसे शक्तिशाली बनता है, परमात्मा से संबंध कैसे जोड़ना है, प्रकृति से संबंध कैसे जोड़ना है, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। आज हमारा सौभाग्य है दीदी हमारे साथ में है। दीदी, शाश्वत यौगिक खेती का आधार मन के श्रेष्ठ संकल्प हैं, और आप अपनी चर्चाओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मन को शक्तिशाली कैसे बनाना है, ये आप सबको बताती आई हैं। आज सभी किसान भाई आपको सुन रहे हैं। किसान का प्रकृति से संबंध है, कहीं ना कहीं वो संबंध टूट गया था। हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खेती पर उतर आए थे, बहुत ज़्यादा व्यावसायिक हो गए थे, लेकिन फिर से संबंध स्थापित करना है, फिर से मन को शक्तिशाली बनाना है। ये मन कैसे हमेशा श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न कर सकता है, ये बताइए। जैसे आपने एक बहुत सुंदर लाइन अभी कही कि किसान का प्रकृति से संबंध टूट गया था, तो वो संबंध टूटने के कारण हमने उसका परिणाम देखा। ऐसे ही हमारा अपने आप से भी संबंध टूटा हुआ है। हम बाहर तो सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, हमें आज परिवार का ध्यान रखना है, जैसे आपने कहा अपने खेत का ध्यान रखना है, अपने पास जो बैल है, पशु है, और उनका ध्यान रखना है। और वो जिम्मेवारियां हम बहुत प्यार से निभाते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब हम अपनी जिम्मेवारी की लिस्ट देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और तब हम कहते हैं मेरे पास कितनी सारी जिम्मेवारी है, मुझे इन 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 लोगों का, इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इन सब चीज़ों का और लोगों का ध्यान रखने वाला मैं जिसने सबका ध्यान रखना है, वो मैंने जब अपना ध्यान नहीं रखा, तो अपना ध्यान रखे बिना औरों का ध्यान रखने लगे, तो उसमें फिर हमें वो वाले परिणाम नहीं मिले जो हम चाहते थे जी। आज अपने इन लोगों का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन इन सब चीज़ों का और लोगों का ध्यान रखने वाला मैं जिसने सबका ध्यान रखना है, वो मैंने जब अपना ध्यान नहीं रखा, तो अपना ध्यान रखे बिना औरों का ध्यान रखने लगे, तो उसमें फिर हमें वो वाले परिणाम नहीं मिले जो हम चाहते थे जी। आज अपने मन का ध्यान रखे बिना शरीर का ध्यान रखें,
तो शरीर में आज वो स्वास्थ्य नहीं जो हमें चाहिए। जी। अपना ध्यान रखे बिना अपने रिश्तों का ध्यान रखें तो आज रिश्ते वो नहीं जैसे हमें चाहिए। और इसी तरह जो आपने कहा अपना ध्यान रखे बिना प्रकृति का ध्यान रख रहे थे, तो आज प्रकृति भी वो परिणाम नहीं दे रही जो हमें चाहिए, क्योंकि इन सब का ध्यान रखने वाले ने अपना ध्यान नहीं रखा। जी। तो जो बीज है, जैसे हम कहते हैं यहाँ जो सफल उगेगी उसका जो बीज है वो शक्तिशाली होना चाहिए। जैसा बीज वैसा ही फिर सारा वृक्ष और फल निकलेगा। तो इन सारी जिम्मेवारियों का जो बीज है वो है ये मन। जैसा ये मन बीज वैसा ये सारा फल निकलेगा उसके बाद। अगर आज वो बीज कमज़ोर है, मतलब मन रूपी बीज कमज़ोर है, तो फिर आगे फल का क्या रिजल्ट होगा। जी। तो इसीलिए सबसे पहले अपने मन का ध्यान रखना, इसको अपनी जिम्मेवारियों में सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर अपना ध्यान रखना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें जो मुश्किल लग रही थी बहुत सरल होने लगेंगी, क्योंकि वो चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी, अपने आप ठीक होंगी, क्योंकि ध्यान रखने वाले ने अपना ध्यान रख लिया तो वो ऑटोमेटिकली और चीज़ों का ध्यान एक बहुत अलग तरह से रख पाएगा। सारा दिन में अगर हम देखें, एक एक विचार जो हम करते हैं, संकल्प जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे जो हम सोचते हैं जी। और ये हम सबको महसूस हो रहा है कि हम सोच रहे हैं, फिर हमें कुछ महसूस होता है। ये एक एक सोच, अभी हम बोल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, ये हमारी एक एक सोच 24 घंटे हम सोचते हैं। और आज विज्ञान हमें बताता है कि हम एक दिन में लगभग 70,000 विचार करते हैं। ये हमारी एक एक सोच हमारा एक आभा मंडल बनती है। मतलब हमारी चारों तरफ जैसे एक एनर्जी फील्ड, वो कैसे बनी? हमारी एक एक सोच से। जी। अब जैसे जैसे हम जहाँ भी जाएंगे, जिसके भी संपर्क में आएंगे, ये जो आभा मंडल हमारा बन गया, ये हमारे साथ चलेगा। ठीक। और इस आभा मंडल का असर हर चीज़ पर होना शुरू हो जाएगा। ये आभा मंडल उस सोच से नहीं बनता जो उस क्षण बनाई गई, लेकिन जो हम सारा दिन में सोचते हैं, जो हमने सोच कर अपने पास जो एक बना लिया है। इस आभा मंडल को अगर हम रंगों की भाषा में कहें तो जो आत्मा, जो मनुष्य साफ सोचता है, सुंदर सोचता है, सरल है, उसका मन बड़ा शांत है, शीतल है, तो उसका ये आभा मंडल हल्के रंग का होगा, जैसे सफ़ेद, पीला, इस तरह के लाइट रंग का होगा। जो आत्मा बहुत कड़क सोचती है, गुस्सा बहुत करती है, नफरत बहुत करती है, उसके अंदर बीती बातें बहुत पकड़ कर रखी हुई हैं, वो बीती हुई बातों को नहीं छोड़ सकती, वो मन ही मन किसी को कोस रही है, किसी को गाली दे रही है, किसी से घृणा कर रही है, उसका जो आभा मंडल होगा वो थोड़ा सा डार्कर साइड। तो अब ये बात रंगों की नहीं, लेकिन हमारी क्वालिटी क्या है इस आभा मंडल की। तो जैसा आभा मंडल, जैसी वो एनर्जी फील्ड, उसका असर अब सब पर पड़ेगा। तो अब जैसे मैं आपसे मिलूं, तो जो मेरी एनर्जी फील्ड है, ये आभा मंडल है, वो मेरे बोलने से पहले आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। ओके। और इसीलिए हम सब महसूस करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, तो किसी से मिलकर हम कहते हैं इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। किसी से मिलकर हम कहते हैं पता नहीं इनसे मिलकर उतना अच्छा नहीं लगा। जी। किसी से मिलकर हम महसूस करते हैं कि उन्होंने हमसे बहुत प्यार से बात की, बहुत मीठा बोला, लेकिन फिर भी हमें उनसे मिलकर उतना अच्छा नहीं लगा। वो उस एनर्जी फील्ड का असर है। अब ये जो आभा मंडल है, ये हमारे शरीर पर असर डालता है, ये हमारे रिश्तों पर असर डालता है, और फिर जब हम खेत में जाएंगे, ये हमारे खेत पर असर डालता है। जो हमारे साथ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, ये उन पर असर डालता है। जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस पर असर डालता है। और जो बैल और पशु हमारे पास है, ये उन पर असर डालता है। तो इसका प्रभाव चारों तरफ सब पर पड़ रहा है। तो इसका हमें कितना ध्यान रखना होगा फिर। यानी कि हम जो भी सोचते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उस तरह का व्यक्तित्व हम साथ में लेकर के चलते हैं। और ये व्यक्तित्व दिखने वाला नहीं है, ये जो नहीं दिख रहा है, जो आभा मंडल है, वो व्यक्तित्व है। फिर वो दिखेगा भी, क्योंकि फिर जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बोलेंगे। जी। वैसा आपका व्यवहार होगा। जिसकी सोच जितनी शांत होगी, उसके बोल भी उतने प्यारे होंगे। हाँ जी। जिसकी सोच उतनी कड़क होगी,
उसके बोल भी फिर कभी कभी कड़वे निकलेंगे, तो धीरे धीरे उसका असर फिर बाहर भी व्यक्तित्व में भी दिखाई देना शुरू करेगा। जी, पर जैसे दीदी शुरू में आपने कहा कि एक किसान है, उसका एक मन है और उस मन से ही उसको अपने परिवार का ख्याल रखना है, उसी मन से उसको अपने बच्चों का, खेती का, पशुओं का, खेत में कार्य करने वाले सभी कामगारों का ख्याल रखना है। और जब तक खुद का ख्याल नहीं रखा है तब तक इनके साथ भी संबंध, संपर्क और कुछ भी ठीक तरह से स्थापित नहीं हो पाएगा। तो जब हम खुद का ख्याल रखने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आजकल स्वास्थ्य पर आ जाते हैं कि भाई समय पर खाए कि नहीं खाए, समय पर सोए कि नहीं सोए। स्वास्थ्य के ख्याल में भी आज हम देखते हैं कि समय पर खाया, समय पर सोया, सही खाया, सही सोया, फिर भी बीमारियां हैं। हाँ जी। और तब डॉक्टर ये कहता है मन परेशान है इसलिए ये बीमारी है। तो शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी पहले मन का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये मन का स्वास्थ्य कैसे रखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दौर जो है तनाव का है, सभी तरह के तनाव हैं, पारिवारिक संबंध के भी तनाव हैं। फिर आज किसान जो अन्नदाता कहा जाता था कहीं ना कहीं कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। हम देखते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति पर आधारित खेती है भारत में, प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। कभी मानसून बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में मन का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, स्थिरता कैसे बनाई जा सकती है कि भाई मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता है। अब सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है किसान से ज़्यादा ये कोई अच्छा नहीं समझ सकता, किसान सबसे ज़्यादा ये समझ सकता है कि सारा जो महत्व है वो बीज की क्वालिटी का है ना। एक बार वो खेती पूरी उगाई, उसके ऊपर वो कितनी भी मेहनत करे, कितना भी उसको सही समय पर पानी दे, कितनी भी प्रकृति उसको सहयोग दे, कितना भी मौसम अच्छा हो, कितना भी सब कुछ ठीक हो, लेकिन जो बीज बोया था अगर उसकी ही क्वालिटी ठीक नहीं थी तो उसको वो परिणाम नहीं मिलेगा जो उसको चाहिए। तो बीज मतलब मेरा एक एक संकल्प, मेरी एक एक सोच। अब जो आपने कहा आज चारों तरफ तनाव है, फिर आपने कहा रिश्ते बिगड़े हुए हैं, फिर आपने कहा प्रकृति भी साथ नहीं देती है। ये तीनों चीज़ें किसकी वजह से हुई है? आज ये तीनों चीज़ों का हम पर असर पड़ रहा है क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध है। हमारा असर शरीर पर पड़ता, फिर संबंधों पर पड़ता है, फिर प्रकृति पर पड़ता है। ये है मन का असर इन तीन चीज़ों पर। मन का असर शरीर पर, फिर संबंध पर, फिर प्रकृति पर। फिर है प्रकृति का असर मेरे मन पर जी, संबंध का असर मेरे मन पर जी, और मेरे शरीर का असर मेरे मन पर। चक्र हो गया, चक्र हो गया। अगर मेरा मन शक्तिशाली नहीं, तनाव में रहता है तो मेरे शरीर में बीमारियां आती हैं। मेरा मन अगर सुंदर नहीं तो रिश्तों में कड़वाहट आती है। मेरा मन अगर अच्छा नहीं तो उसका प्रकृति पर हम दुरुपयोग करते हैं। अगर मेरे अंदर लोभ है तो मैंने प्रकृति के साथ कुछ गलत किया उस वजह से जी। तो मेरे मन ने अपनी कमजोरियों के कारण पहले शरीर को बीमार किया, फिर रिश्तों में कड़वाहट लाई, फिर प्रकृति के साथ मैंने गलत किया। तो मैंने ये तीन चीजें की, आज ये तीन चीजें फिर मेरे मन पर असर आ रही हैं। तो अब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ये तीन चीजें ठीक हो जाएं तो मेरा मन ठीक हो जाएगा जी। कि प्रकृति सहयोग दे, मेरे घर पे मेरी बीवी, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं और मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये साइकिल उस तरह से नहीं घूमेगा। अब मुझे पहले तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, मैंने इन तीन चीज़ों को ऐसे किया जो ये आज है, और अगर इन तीन को ठीक करना है तो वो मैंने ठीक करना है। ये तीन चीज़ें मुझे नहीं ठीक करेंगी, मैं इन तीन चीज़ों को ठीक करूंगा। बिल्कुल। तो डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे पढ़ लें, बारिश ठीक मौसम पे समय पर आ जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इसका मतलब जब तक वो नहीं ठीक होगा तो मुझे अशांत रहना इट्स ओके, चलता है। मैं अशांत रहूंगा, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ? जितनी देर मैं अशांत रहूंगा ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी और बिगड़ेंगी और फिर आगे मैं भी और बिगड़ जाऊंगा, मेरा मन और साइकिल हो गया, वो पूरा साइकिल बन गया। इसलिए अब पहले मुझे एक चीज़ अपने साथ पक्की करनी है,
मेरे मन की स्थिति मेरी अपनी है। जी। अभी तक जो हम कर रहे थे वो ये था, परिस्थिति अगर ठीक होगी, वो परिस्थिति कोई भी हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, जीवन में आई हुई कोई बात हो सकती है। हमने जो सेट की थी बात वो ये थी, परिस्थिति अगर ठीक होगी तो मन ठीक होगा। जी। हम इस माइंडसेट, इस मानसिकता के साथ हम इस मानसिकता के साथ चल रहे हैं कि अगर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं खुश हूँ। इसका मतलब ये था कि परिस्थिति का मेरे मन की स्थिति पर असर पड़ता है। हाँ जी, कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था। स्वीकार भी नहीं कर लिया था, उसको उस पर पूरा आधारित ही कर दिया था। है ना। परिस्थिति कोई भी हो सकता है, परिस्थिति सामने वाला व्यक्ति हो सकता है। जैसे कि मैंने अगर ये स्वीकार कर लिया, आधार बना लिया, आप अगर मुझसे ठीक से बात करेंगे तो मैं खुश होती हूँ। तो मैंने अपनी मन की स्थिति का आधार आपके व्यवहार को बना लिया। जी। फिर मैंने कहा मौसम अगर अच्छा होगा, फसल अगर अच्छी होगी तो मेरा मन खुश होगा। मेरे बच्चे अगर आज स्कूल में पास हो जाएंगे तो मेरा मन खुश होगा। मेरी तबीयत अगर ठीक होगी तो मेरा मन खुश होगा। तो मैंने अपनी मन की स्थिति का आधार परिस्थितियों और लोगों को बना दिया। परिस्थिति और लोग हमेशा मेरे अनुसार नहीं चले, बिल्कुल, और चलेंगे भी नहीं। इस बात को मुझे पक्का करना है। तो मुझे अपनी मन की स्थिति का आधार ऐसी चीज पर नहीं बनाना जो कि ऊपर नीचे हो सकती है। मौसम हमेशा मेरे अनुसार नहीं चल सकता। बिल्कुल। परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन परिस्थिति से मेरी मन की स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाए, इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अब मुझे साइकिल समझ में आ गया। मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई तो प्रकृति ऊपर नीचे हुई। अब प्रकृति को ठीक करने के लिए मुझे अपनी मन की स्थिति की जिम्मेवारी उठानी ही पड़ेगी। वापस मुझे अपने मन को ठीक करना लेना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले ये बात पक्की करनी होगी, वो परिस्थिति है, ये स्वस्थिति है। परिस्थिति जब हम वर्ड करते हैं ना, शब्द ही देखो, परिस्थिति। परिस्थिति मतलब परिस्थिति पराई किसी और की, ये है स्वस्थिति। तो परिस्थिति और स्वस्थिति में से मेरा कंट्रोल, मेरा संयम किस पर है? स्वस्थिति पर। तो स्वस्थिति का आधार परिस्थिति को नहीं बनाना है। अब इसको हम बड़ी चीज़ों में एकदम से नहीं कर सकते कि हाँ प्रकृति ने सहयोग नहीं दिया और हम स्थिर रहे। अभी शायद हमारे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको पहले जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में करते हैं। कि किसी ने मेरे अनुकूल व्यवहार नहीं किया, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, कोई मेरे अनुसार नहीं चला, मेरी बीवी ने मेरे कहे अनुसार नहीं किया, मेरे बच्चों ने मेरा कहना नहीं माना। ये छोटी छोटी बातों में भी हम अपनी मन की स्थिति को उथल पुथल होने की इजाज़त दे देते हैं। जी। कि अशांत होना तो, गुस्सा करना तो, गुस्सा तो स्वाभाविक है। उसको स्वाभाविक बना लिया। जैसे ही उसको स्वाभाविक बना लिया, मतलब जो बीज है यहाँ, इसको सड़ना मैंने स्वाभाविक बना दिया। और मैंने कहा तुम्हारा सड़ना, तुम्हारा अंदर जलना, तुम्हारा अंदर इस तरह हो जाना, ये तो स्वाभाविक है। पर अब मुझे आज याद रहना पड़ेगा, ये अगर हुआ तो उसका फिर वो चार चीज़ों पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ने वाला है। हाँ। तो मुझे इस बीज का ध्यान रखना है। विच मीन्स अब सारा दिन सब कुछ करते हुए मेरा ध्यान पहले इस बीज पर, जितना ध्यान उस बीज पर रखते हैं ना, वैसे इस बीज पर कि परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं आएंगी, लेकिन मुझे हर छोटी छोटी बात में अपने मन को अशांत होने की या गुस्सा करने की इजाज़त नहीं है। ऊंची आवाज़ में बोलने की इजाज़त मुझे नहीं है। गाली गलौज करने की इजाज़त मुझे नहीं है। किसी पर हाथ उठाने की इजाज़त मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सोच को और अपने व्यवहार को वापस एक दूसरी दशा में लेकर जाना है, क्योंकि मेरी सोच से ये चारों चीज़ें बनती हैं। तो कितना ध्यान अपना रखना पड़ेगा फिर। जी दोस्तों, दीदी ने बातों ही बातों में वो सारी छोटी छोटी बातें बताई हैं जिनको लेकर के हमने अपने स्वभाव को और अपने व्यवहार को बदल दिया। और जिस तरह से दीदी ने ये उदाहरण दिया कि हम फसल का बीज अगर मजबूत रखते हैं तो विषम परिस्थितियों में भी वो बीज जो है अच्छी फसल दे सकता है।
ठीक इसी तरह से जो मन का बीज है, इसे भी हमें संभाल करके रखना है, इसे भी हमें मजबूत बना करके रखना है। और ऊंचा लक्ष्य यदि प्राप्त करना होता है तो पहले एक छोटा कदम बढ़ाना होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर उन्हें लेकर के चलना है। दीदी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटी सी कमेंट्री से हम छोटी छोटी परिस्थितियों में जब उलझ जाते हैं, मन जो उलझ जाता है, तो उस वक्त मन को कैसे संभालना है, एक वो उदाहरण प्लीज। सारा दिन में चलते फिरते, लोगों से मिलते, अपने आप को देखते हैं। काम करने वाली, काम कराने वाली शक्ति वो मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा वो बीज हूं जिससे मेरे परिवार, मेरे व्यवसाय और इस सृष्टि रूपी वृक्ष का निर्माण होता है। मैं आत्मा वो बीज हूं। मेरा प्रभाव चारों तरफ फैलता है। आज सारा दिन में सब काम करते हुए, परिवार को संभालते हुए, बस ये ध्यान रखना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरी हर सोच साफ, शुद्ध, प्यार और शक्ति से भरपूर। मन रूपी बीज को शक्तिशाली बनाना, ये मेरे जीवन की सबसे पहली जिम्मेवारी है। ओम शांति। दोस्तों, इस कमेंट्री को आप हमेशा याद रखिए। इस कमेंट्री में जो विचार हमें दीदी ने दिए हैं, इन विचारों का मनन हमेशा हमें करते रहना होगा, तब ये मन जो है स्थिरता की दिशा को प्राप्त करेगा। दीदी, आप अपना कीमती समय लेकर के आए और आपने हमें मन की स्थिरता के ऊपर बहुत सरल शब्दों में, बीज के माध्यम से और दिन भर में होने वाले छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से सरलता से इस विषय पर स्पष्टता दी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हमने जाना कि किस तरह से छोटी छोटी परिस्थितियों में मन को हम स्थिर बनाए रखें तो आसपास की परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दीदी से इसी विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से बड़ी परिस्थितियां जब सामने आएं तब भी हमारा मन शक्तिशाली बने, किस तरह से हम मन को स्थिर रख सकें। यदि आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। अगली कड़ी में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।